डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिविम ज्यामिति निर्देशांक के 28 प्रश्न कर चुके थे और उन 28वां प्रश्न करेंगे। 27 प्रश्न कर चुके थे। पी बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, वो है 5, -1, 2। क्यू बिंदु के निर्देशांक है 2, 2, 3। तो जो पी क्यू रेखाखंड मिलाएगा उसका ए बी सी का मान कितना आएगा? 2 - 5 बराबर -3। 2 - -1 बराबर हो जाएगा 3। 3 - 2 बराबर 1। ये इसके ए बी और सी के मान है, सॉरी A1 B1 और C1 मान है। और ए बी सी क्या है? पी क्यू रेखाखंड के निर्देशीय समतलों में प्रक्षेप है। अगर पहला समतल की बात करेंगे, ए का मान आएगा निर्देशीय समतलों पर प्रक्षेप, ए का मान आ जाएगा तो √b1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? निर्देशीय समतल में ये और इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब A1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अगर आपको सी का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा? √ में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, मतलब खुद नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर 9 + 1। b का मान आ जाएगा 9 + 1। c का मान आ जाएगा 9 + 9। अब इसका जोड़ करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 और 10 और 10 20 और 18 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 18 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। देखिए, यदि एक रेखाखंड है वो घन के चारों विकर्ण के साथ अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा कोण बनाती है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा का मान किसके बराबर होगा? तो ये मान फिक्स होते हैं। कितना होगा? 8/3 होगा। ये 8/3 होता है। ये पीछे आपके उसके अंदर आपको थ्योरी के अंदर करवाया हुआ। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि दो रेखाओं की डी सी है वो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन ए बी सी, देखो कंटिन्यू है, एल एम एन कंटिन्यू है। तो देखो ये क्रम देखना ना, एम एन एल एन एल एम, ठीक है, एल एम एम एन एन एल, इस प्रकार ये भी क्रम भी थे, क्रम रूप से है। तो इसको संतुष्ट करने वाला रेखा लंबवत होती है तो ये कंडीशन फिक्स होती है, एकदम फिक्स है। ये ए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान कितना है? ये भी थ्योरी के अंदर का पोर्शन है। तो आपको याद रखना, लंबवत है मतलब ऐसे और मतलब ऐसे। ठीक है, पीछे एक प्रश्न और आया था ये ठीक वाला। ठीक है, लंबवत की कंडीशन है। अगला देखो, दो बिंदु है जिसके अंदर पहला का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9 -9 4 और 5। दूसरे के कोऑर्डिनेट है 11 0 और -1। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब पाद के निर्देशांक, मतलब मूल बिंदु से मिलाने वाले मूल बिंदु से मूल बिंदु, मतलब 0 0 0 इससे डाला गया रेखाखंड, मतलब ये रहा रेखाखंड, इसका जो बिंदु आएगा वो आएगा P। इस P बिंदु के आपको निर्देशांक निकालना, लंब पाद, ये लंब का ये लंब है, इसका पाद ये है, इसके निर्देशांक निकालना। तो मैं मान लेता हूँ इसको लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करेंगे तो 11 लैम्बडा प्लस -9, तो 11 लैम्बडा -9 बटा लैम्बडा प्लस 1। यहाँ पर हो जाएगा 0 × 0 हो जाएगा +4 बटा लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा प्लस 5 बटा लैम्बडा प्लस 1। ठीक है, ये है हमारे पास लंब पाद के निर्देशांक आ जाएंगे 11 लैम्बडा -9 बटा लैम्बडा प्लस 1, 4 बटा लैम्बडा प्लस 1 -5 माइनस लैम्बडा प्लस 5 बटा लैम्बडा प्लस 1। तो इसका डी आर निकालते हैं तो यहाँ पर डी आर का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसका डी आर का मान हो जाएगा 11 -9 मतलब ये हो जाएगा 20, और 0 -4 मतलब -4, और -1 -5 मतलब -6। ये इसके डी आर के मान है। अब दो ये अगर ये इसके डी आर का मान कितना हो जाएगा? 0 घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब अगर मैं इसको ओ पी, यानी ओ पी के डी आर है ये ओ पी के डी आर है, और ये है हमारे पास ए बी के डी आर। ठीक है, और ए बी के डी आर ओ पी के डी आर के क्रमबद्ध रूप से गुणा कर दे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। ये कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या आना चाहिए? 0 बनी। इसका इसके साथ गुणा, मतलब 20 को इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 11 लैम्बडा -9 बटा लैम्बडा प्लस 1, और इंटू क्या हो जाएगा? -4
4 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 प्लस -6 बटा माइनस लेमड़ा प्लस 5 अपॉन लेमड़ा प्लस 1, इसका मान 0 के बराबर रहेगा। यहाँ से अगर हम लोग लेमड़ा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लेमड़ा का मान आ जाएगा हमारे पास, देखो 20 और ये अपने हो जाएगा एक काम करेंगे, इसकी डी आर ही चाहिए ना, डी आर को आपस में काट भी सकते हैं, आपको ध्यान है दिक्कत अनुपात है तो वो आपस में कट भी सकते हैं। सिंपल तरीका, सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। बताओ आप, देखो इधर डी आर है ना, तो ये इससे कट जाएंगे और इस सभी में 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ पर -3। ठीक है, अब इसके डी आर का मल्टीप्लाई कर दो तो दिक्कत नहीं आएगी। 11 का इससे करेंगे 10 का गुणा करेंगे 11 लेमड़ा -9 से। ठीक है, और -2 का गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है, और -3 का गुणा कर देंगे लेमड़ा प्लस 5 से। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो लेमड़ा का मान 1 आ गया। ठीक है, और सिंपल है सॉल्यूशन। लेमड़ा का मान वापस 1 इसके अंदर रखेंगे तो इसके बिंदु के निर्देशांक ये आ जाएंगे। राइट बात है, तो इस बिंदु के निर्देशांक देखो, लेमड़ा का मान 1 रखते ही नीचे 2 हो जाएंगे और ऊपर कितना हो जाएगा 1 रखेंगे तो 11 - 1 2 हो जाएगा। 2/2 1 आगे वाले में किस में आ रहा है, ये कट गया, ये कट गया। दूसरे वाले में कितना आना चाहिए, देखो दूसरे वाले में 4/2, 4/2 मतलब कितना होता है 2। दूसरे वाले में 2 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर, दूसरे वाले में 2 आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, सब ऑप्शन से कर देना। ठीक है, देखो रेखाएं समांतर होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको रेखाएं समांतर, ये देखो उदाहरण नंबर 25 में दे रखा है, स्पष्ट है, तो उसकी डेरिवेशन वहाँ पर सीखी हुई पूरी डेरिवेशन। तो ये जो 32वां क्वेश्चन है, उस 32वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेखाएं अगर समांतर हो तो उसका मान कितना होगा। देखो यदि रेखाएं समांतर है तो उसका मान होता है √AF √BG √CH बराबर क्या आना चाहिए, ऑलवेज 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। बहुत सिंपल है। 32 हो गया। 33वां क्वेश्चन देखो, 33वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2, 4, 5 -4, 3, -2 के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड XY समतल को किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी आपको बताना है कि XY समतल को ये किस अनुपात में विभाजित करती है। तो XY समतल का अगर आपको विभाजन किस अनुपात में विभाजित करती है, ये अगर पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे। देखिए अगर XY समतल का पता लगाना है तो XY समतल में क्या नहीं आ रहा है, Z नहीं आ रहा, तो वह अनुपात कौन सा होगा, वह अनुपात हो जाएगा -Z1/Z2। -Z1 का मान कितना है, ये पड़ा -2, और Z2 का मान कितना होता है 5। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 2:5। 2:5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 33वां प्रश्न। तो 5:2 आ रहा है माइनस, तो Z2 मतलब अनुपात सेम आ रहा है 5:2, 2:5, एक ही बात है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, -Z2/Z1 लिख दे। अगर हम लोग Z2/Z2 ही होता है, Z2/Z1 ही होता है, Z-Z2/Z1 माइनस, तो ये हो जाएगा अच्छा मान से लिखा है, सॉरी मतलब अनुपात ये -Z1/Z2 -Z1 का मान ये पड़ा 5 -Z2 का मान आ रहा है मेरे पास 2, कट गया तो क्या है 5:2। कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि एक घनों के शीर्ष मूल बिंदु से तथा इसके शीर्ष से जाने वाली 3
और निर्देशीय अक्ष है तो उसके मूल बिंदु से गुजरने वाले विकर्णों के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना है। देखिए समझिए, एक घन के शीर्ष है, वो घन का जो शीर्ष है वो मूल बिंदु है याद रखना, और इस शीर्ष से जाने वाली 3 कोर निर्देशीय अक्ष है तो मूल बिंदु से गुजरने वाली विकर्णों के दिक् अनुपात आपको ज्ञात है करना है। विकर्णों के दिक् अनुपात विकर्णों के दिक् अनुपात, सॉरी निर्देशांक नहीं है, दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात, विकर्णों के दिक् अनुपात ज्ञात करना है। तो देखा जाए तो एक तो मूल बिंदु फिक्स है 0,0,0 और दूसरा इसके मूल बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण की बात करेंगे जो निर्देशीय अक्ष है, शीर्ष से जाने वाली, इस शीर्ष है वो मूल बिंदु है, तो एक तो मूल बिंदु हो गया, शीर्ष से जाने वाली 3 कोर निर्देशीय अक्ष है, तीनों कोर है वो निर्देशीय अक्ष है, मतलब x, y, z है। तो एक बिंदु आएगा वो आ जाएगा सेम बिंदु आ जाएगा, मतलब a, ये बिंदु आ जाएगा एक बिंदु। अगर मूल एक शीर्ष है वो है मूल बिंदु, दूसरा शीर्ष तो ये होता है a, यही होता है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाला दिक् अनुपात हो जाएगा a, जब एक को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1,1,1। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 5 को 3,4,1 तथा 5,1,6 को मिलाने वाली रेखा XY समतल को किस अनुपात में किस बिंदु पर मिलाती है? तो हम लोग पहले अनुपात निकाल देंगे कि कौन से अनुपात में इसको विभाजित करता है। देखिए XY समतल है तो इसका अनुपात हो जाएगा -Z1/Z2। ठीक है, -Z1 का मान कितना हो जाएगा 1, Z2 का मान कितना हो जाएगा 6, -1/-1/6। और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है 3,4,1, 5,1,6 और ये हमारा पाप बिंदु है P और ये है हमारे पास अनुपात -1,6। इस P बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना है। ठीक है, देखो अगर इस P बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं तो यहाँ पर -1 का 5 से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई 7 18 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 5 6 -5 हो जाएगा 5। दूसरा है -1 6 24 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 5, -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 5। और यहाँ पर हमारे पास निर्देशांक हो जाएगा 18 में से 5 के पीछे रहे 13/5 ये हो जाएगा 23/5 ये हो जाएगा 0, 13/5 23/5 0, 13/5 23/5 और 0। ऑप्शन नंबर हमारे पास राइट हो जाएगा बी राइट, सी राइट। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था, देख लो इससे आराम से इसको प्रश्न को कि इन बिंदुओं को मिलाने वाली XY समतल मतलब XY समतल ये और XY समतल है तो उसे XY समतल किस अनुपात में विभाजित करता है -Z1/Z2। जो समतल में बिंदु नहीं होता है उस अनुपात में विभाजित किया जाता है। समझ में बात? अगला देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से आपको दूरी निकालनी है। अगर ये बिंदु से दूरी x अक्ष से दूरी निकालनी है तो जिस x से दूरी निकालनी है वो खुद नहीं होगा, मतलब उसके निर्देशांक नहीं होगा, तो b और c हो जाएगा b² + c²। बहुत सिंपल ही है। ठीक है, अरे आप समझे नहीं, मैं आपको एक समझा देता हूँ बात। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a,0,0। इस बिंदु का और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √a - a 0 हो जाएगा, 0 - b का b² हो जाएगा, 0 - c c² हो जाएगा, राइट, b² + c²। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला देखो, हमारे पास लिखा हुआ अगला प्रश्न कि -1,3,4 तथा बिंदु है हमारे पास 2, -5,0। ये जो बिंदु है
ये बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स वाई समतल को किस अनुपात में विभाजित करती है। अगर ये अनुपात आपको पता लगाना है तो यहाँ पर आपके पास 6 है, ठीक है। एक्स वाई समतल को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो देखो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1,3,4, ठीक है, 2, -5,6, और एक्स वाई समतल है तो उसको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा Z1 बटा Z2, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास Z1 का मान हो जाएगा हमारे पास -4 बटा 6, इसको अनुपात हो जाएगा -2 बटा 3, यानी वह अनुपात हो जाएगा -2:3, राइट। तो ये जो प्रश्न है वो है आपके 38वां क्वेश्चन। तो 38वें क्वेश्चन के अंदर आपको पहले अनुपात आ गया -2,2:3। अब ये अनुपात बाह्य विभाजित करता है, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, माइनस आ गया, तो 2:3 किस में आ रहा है, ये पढ़ा। बाह्य अनुपात क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव आ गया, ठीक है। अगला देखो 39 क्वेश्चन। देखो 39 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस कोऑर्डिनेट की सहायता से आपको पता लगाना है कि ये किस बिंदु के शीर्ष हो सकते हैं। तो हमें पता लगाना है कि ये बिंदु किस बिंदु के शीर्ष है। तो आप पता लगा देना, आप आराम से पता लगा सकते हैं कि जब मैं बिंदुओं को मिला देता हूं तो बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो आपको एक आकृति बन जाएगी। उस आकृति से आप परफेक्ट रूप से आप पता लगा पाएंगे। देखिए मैं क्या करूँगा, ये इससे ये काम करें, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, मेरे हिसाब से बना देता हूँ आकृति यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, और इस बिंदु के निर्देशांक है 5, -1, 1। एक प्रश्न तो आपके परीक्षा में आ ही जाता है, समझो ना। 7, -4, 7, 6, 1, -6, 10, और -1, -3 और 4, -1, -3 और 4, ठीक है। आपको पता लगाना है कि ये जो बिंदुओं के निर्देशांक है वो बिंदु पहला है बिंदु A, B, C और D। A, B है, तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि इस A, आपको भी पता लगाना है कि बिंदु के निर्देशांक किसके हो सकते हैं। देखो इसके बीच की दूरी निकाल देते हैं। ए बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 -5 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 + 1 -3 का स्क्वायर 9, 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 1 - 6 6 का स्क्वायर 36, -6 + 4, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 10 - 7 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, राइट बात है। और सभी लगभग बराबर ही आएगी, इसमें देख लेते हैं। 1 - -1 2 का स्क्वायर 4, 6 - -3 3 का स्क्वायर 9, और 10 - -4 6 का स्क्वायर 36। सिमिलरली यहाँ पर भी मान निकालें तो 5 - 1 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 + 3 = 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। तो लगभग आपको दूरियां सब बराबर आ रही है। अगर सब दूरियां बराबर आ रही है इसका मतलब आयत तो हो नहीं सकता, ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज तो हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तीनों में से एक हो सकता है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसके डी को निकाल देते हैं। इसके डी को निकालेंगे तो यहाँ पर दिक अनुपात हो जाएगा 7 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 -4 -1 -3, और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है।
और इसका अधिक अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -6, और यहाँ पर हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा -12 + 6 + 18। तो ये तो बराबर थोड़ी आ रहा है, मल्टीप्लाई बराबर नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब इसके बीच में एंगल कितना नहीं है, 90 डिग्री तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, वर्ग भी नहीं होगा। ठीक है, वर्ग नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज कहाँ से होगा? नहीं सॉरी, समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अगर हम लोग पता लगाएंगे तो इसके मल्टीप्लाई करके पता लगा देंगे कि इसके बीच में विकर्ण का मान निकाल के पता लगा देना। ठीक है, तो विकर्ण का मान अगर विकर्ण का मान निकालेंगे तो इसके विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं आएंगे। जब विकर्ण बराबर नहीं आएंगे इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पीछे कौन सा बचता है? डी ऑप्शन बचता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। देखा जाए तो अगला प्रश्न भी देखो, अगले प्रश्न में दे रखा है कि 40वां प्रश्न। देखो इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, उसमें कॉपी पेन में सो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता था। तो अब लोग इसको देखे थे। देखो इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 2, +1। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, 1, -2 को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु है, उसका x निर्देशांक हमारे पास है वो है 4। मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु है, उसका x निर्देशांक है वो 4, उसका y और z निर्देशांक आपको निकालना है। ठीक है, उसका आपको कौन सा निर्देश निकालना है? z निर्देशांक निकालना है। तो x निर्देशांक हमारे पास कितना दे रखा है? 4। अगर x निर्देशांक अगर 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम कर देंगे, इसको मिलाने वाली रेखा है उस जो बिंदु आएगा P, ए बी रेखा को मिलाने वाला बिंदु मध्य बिंदु आएगा P, और P बिंदु है वो इसको लैम्बडा अनुपात 1 में अगर विभाजित करता है तो उस P बिंदु का निर्देशांक x बराबर कितना हो जाएगा? 5 का लैम्बडा से गुना करेंगे तो 5 लैम्बडा प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/λ+1। उस x का मान कितना है? 4 है, तो 4/1 इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 लैम्बडा + 2 बराबर हो जाएगा 4 लैम्बडा + 4, और 5 में से 4 के पीछे रहे लैम्बडा बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। लैम्बडा का मान 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, सॉरी लैम्बडा का मान कितना आया? 2 आया ना, जेड निर्देशांक थोड़ी आया, लैम्बडा का मान आया अभी तक 2। सॉरी, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। जेड का मान कितना आएगा हमारे पास? 0। जेड का मान निकालना है ना, तो लैम्बडा × -2 मतलब -2 लैम्बडा + 1 × 1 हो जाएगा बटा लैम्बडा +1। अब लैम्बडा का मान 2 रखो, थ्री, और ऊपर हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा -3/3 बराबर -1। इसका जेड निर्देशांक -1 देख लो, कितनी फाइनल मिस्टेक हो जाती है। मैंने जेड दे दी, मैंने सोचा लैम्बडा का मान निकालना। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में गलत हो जाते हैं ना, तब आपको थोड़ी आपको अफसोस रहता है कि वो प्रश्न काश मेरे सही हो जाता। इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें जेड का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? -1। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, आपको निकालना है कि O है वो मूल बिंदु है, OP है वो हमारे पास है वो 3 है, OP के दिक् अनुपात है जो वो हमारे पास दिक् निर्देशांक दिक् अनुपात OP के, सॉरी ये क्या है, एक्चुअली वो मैथ्स में क्या है मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है ना, के दिक् अनुपात वो है हमारे पास -1,2, -2 हो, तो P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। ठीक है ना,
तो ओ है वो है मूल बिंदु है, तो ओ पी, देखो ओ मूल बिंदु है तो 0,0,0, पी है वो उसके निर्देशांक हो जाएंगे -1,2, -2, ठीक है। इसके दिक् अनुपात आपके पास -1,2, -2 है। पी के निर्देशांक आपको निकालना है तो डायरेक्टली पता ही चल रहा है, तो पी के निर्देशांक यही होंगे ना। अरे यही हो गए, तभी तो 20 की डिस्टेंस भी 3 आएगी ना। -1,2, -2, बहुत सिंपल प्रश्न था, ठीक है। ये 41 क्वेश्चन नंबर 41। ये 42 क्वेश्चन नंबर में देखो, 42 क्वेश्चन नंबर में देखा रहा है। 42 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 3i - 4j + 5k कैप, ठीक है, कि दिक् कोज्याएं, दिक् कोणियाँ DC, दिक् कोज्याएं, आपको दिक् कोज्याएं अगर ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मैं 3 बटा हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 + -4 का स्क्वायर 16 + 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर हो जाएगा। तो देखा, 1 मिनट, हाथों हाथ कट भी रहे हैं, 3 सभी में आ रहा है, तो बट्टा में अंडर रूट 2 आ रहा है। यहाँ पर इसका अंडर रूट बटन निकालना, मान कितना आता है 3 बटा अंडर रूट, ये कुछ मान आएगा, मतलब अंडर रूट 2 तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा क्योंकि दिशी निकालना, दिक् अनुपात निकाल, दिक् कोज्या निकालने, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये अनुपात तो सेम रहेगा, -4 + 5, -4 + 5, इसका मान भी नहीं हो सकता, और -4 इसमें भी है, 5 इसमें नहीं, ये भी गलत है। और एक बार निकाल ही देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, निकाल देते हैं ना, DC निकाल देते हैं। 1 मिनट, हाथों हाथ क्या है कि DC निकाल देते हैं, देखो इसकी DC, ठीक है, ठीक है। तो DC निकालने के लिए सब जानते हैं कि कैसे निकालते हैं DC। 3 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -4 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 + 16 + 25, 5 बटा 9, 16 + 25, 3 बटा अंडर रूट 25 और 16, अगर हम लोग जोड़ें तो यहाँ पर ये 11, 11 और 9 हो जाएंगे 20, 20 का 0 असल लागी 5, 40, 50 हो जाएगा, -4 बटा अंडर रूट 50, 5 बटा अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं हमें, 5 अंडर रूट 2, -4 बटा 5 अंडर रूट 2, 5 बटा 5 अंडर रूट 2, 5 से 5 कट जाएगा तो 1/√2 आ रहा है। तो ये कौन सा प्रश्न है आपके पास, 42वां क्वेश्चन है। 42वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा ये, ठीक है। ये कोई और सा ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है तो देख लेना आप, ठीक है। तो ये 42वां क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, कि 42वें क्वेश्चन में क्या आंसर आया हमारे पास, 3 बटा 5 अंडर रूट 2 और -4 बटा 5 अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2, ये आपके पास DC आ जाएंगे, ठीक है। यदि कोई रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ कोण बना, यदि कोई रेखा है जो निर्देशीय अक्षों के साथ एंगल है वो बना रही है, निर्देश, एक मिनट, क्वेश्चन का इसे कैसे लिखा हुआ है, हाँ देखो, यदि रेखा है निर्देशीय अक्षों के साथ, निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप, हाँ ये प्रश्न देखो, यदि कोई रेखा है वो निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, अक्षों के साथ अगर बराबर कोण बनाती है तो ऐसी रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो ऐसी रेखाओं की संख्या हमारे पास 4 हो सकती है, ठीक है। जो निर्देशीय अक्षों के साथ अगर हमारे पास 4 सेम कोण बनाती है
तो ऐसे रेखाओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, अगला है एक्स जेड। आपके पास एक पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3,1। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। दूसरा है 6, 7 और 1। इन बिंदुओं को मिलाने वाला पी बिंदु है। एक्स जेड समतल है। तो एक्स जेड समतल का मतलब ये होता है कि -x1/x2। -x1 का मान हमारे पास कितना है? -x1 का मान हमारे पास है 2। x2 का मान कितना है? 6। तो -1/3, -1/3। p का मान निकालें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/3, -1/3। ऐसे कैसे है? एक्स जेड समतल देखो 2,3,1, 6,1,7 को मिलाने वाली एक्स जेड समतल मतलब माइनस नहीं, एक्स जेड समतल है ना, तो -y1/y2। सॉरी, मैंने कुछ गलत समझ लिया इसको। तो आप शांति बनाए रखिए। क्या बनाए रखिए? शांति। -y1/y2। -y1 का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 और y2 का कोऑर्डिनेट है -3/7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।